तो चलिए शुरू करते हैं। खबर आई आप उपवास पर भी हैं। खबर आई कि कांग्रेस में जो चल रहा है उसको लेकर भी आप थोड़ा परेशान हैं। खबर यह भी आई कि बीते एक महीने के अंदर पानी बहुत ऊपर निकल गया। कांग्रेस की एक सरकार जिसमें वो थोड़ी बहुत पार्टनर थी महाराष्ट्र, वो सरकार निपट गई। आपने जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े करे उसको उतने वोट भी नहीं मिल पाए जिसकी आपको उम्मीद थी। सोनिया जी को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं बीते एक महीने पर आप? और देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात कही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुआ है। अरे भाई नहीं ये नहीं कहा, ठीक है, बेल मैंने पर कहा बेल पे है, बेल पहली बार और अपनी ही पार्टी के अंदर घोटाला करने का। दो बातें। अब सुधांशु जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, वो तो टेलीविजन पे पैसे लेते हुए दिखाए गए थे। ठीक है, अब वो चले गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब ये ऐसी पार्टी है, ये ऐसे का मामला है कि ये अपनी ही पार्टी का पैसा अपनी ही गबन कर लिया। अरे भाई, गबन और चोरी की परिभाषा क्या होती है? मेरे घर के अंदर, मेरे मकान के अंदर अगर 5 कमरे हैं, मेरे पैसे एक कमरे में रखें, मैं एक से दूसरे में ले जाऊं, दूसरे से तीसरे में ले जाऊं, तीसरे से चौथे में ले जाऊं, आपका प्रॉब्लम क्या है? ये हमारा कांग्रेस पार्टी का पैसा था। कांग्रेस पार्टी ने किसी से दूसरे से लिया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे अच्छा, हमको सिखा रिया है, दूसरे को दिया नहीं। नेशनल हेराल्ड, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अगर उस अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने पास से पैसा दे करके उस संस्थान को जिंदा रखना चाहती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आचार्य जी, ईडी इडियट है क्या? मैं आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं। मुझे सैद्धांतिक बात, मेरे हितों की रक्षा करो अमीश देवगन जी। मैं तो रक्षा ही कर रहा हूं। अमीश देवगन, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? जो पीएमएलए जिसको कहते हैं, वो है कि पैसा किसी और मद का है, उसका कोई और इस्तेमाल हो। जो कंपनी बनाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये बड़ा जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, वो कंपनी बिना प्रॉफिट की कंपनी है। 1 रुपया ना किसी से लिया ना किसी को दिया। तो भाई पीएमएलए लग कैसे गया? 2000 करोड़ की संपत्ति अपने म्यूजिक नाम कर ली। एक सेकंड, पैसे किसी से लिए दिए नहीं, लेकिन 2000 करोड़ की संपत्ति का खेल हो गया। अरे भाई, लेकिन ईडी इडियट है नहीं, ईडी इडियट है ये आपके नेता ने बोला। कौन से नेता ने बोला? अधीर रंजन चौधरी। मैं अधीर रंजन चौधरी मेरे नेता नहीं है। तो आपके नेता कौन है? मतलब वो नेता प्रतिपक्ष तो वही है, राहुल जी तो है नहीं। सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मेरे नेता हैं ये नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैं अधीर रंजन चौधरी को अपना नेता मानता हूं। ठीक है, और वो भी मुझे अपना नेता नहीं मानते होंगे। हो सकता है इस बात पर विवाद हो, लेकिन मैं सत्य कहने के लिए जाना जाता हूं और मैं सत्य कहने से नहीं डरता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन जी, कि अगर थोड़ी देर को मैं कह दूं कि लाल किला आपके नाम हो गया, तो क्या आपके नाम हो जाएगा? आप भेज देंगे लाल किला? तो ऐसे ही नाम कर दिया नहीं हो जाएगा। इसीलिए नेशनल हेराल्ड किसी की भी संपत्ति निजी ना थी, जवाब देना चाहते हैं। इसलिए ये सारे आरोप अमीश, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और गांधी फैमिली को बदनाम और उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की एक साजिश है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ईडी के सहारे अब तो नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को इडियट भी कह दिया है। गहलोत साहब कहते हैं कि ईडी को द्वार जाना चाहिए था सोनिया जी के। क्या आपको लगता है ये जो 2024 की भी लड़ाई है? क्योंकि जो अब हम देख रहे हैं कांग्रेस का एग्रेसिव मोड। देखिए, बहुत विचित्र बात यह है कि पहली बार ऐसा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष या अध्यक्षा किसी विषय में आरोपित होकर बेल पर है। नंबर 2, यह विषय भाजपा सरकार के शासनकाल में नहीं शुरू हुआ, यह 2013 में शुरू हुआ। नंबर 3, ये सरकार के द्वारा नहीं शुरू हुआ, ये हाईकोर्ट के द्वारा शुरू हुआ। नंबर 4, जो उन्हें बेल लेनी पड़ी वो दिल्ली हाईकोर्ट के चलते लेनी पड़ी। और इसके बावजूद उससे ज्यादा बड़ी बात जानते क्या है? आज तक नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए पब्लिक अकाउंट्स में से किया, यहां रहते अपनी पार्टी के अकाउंट में से ही मामला साफ कर दिया। तो ऐसा विचित्र आरोप जिनके ऊपर लगा है, और इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप पे लगने के बाद जिस प्रकार का वितंडावाद खड़ा करके, अब आपने देखा पिछली बार तो दंगा फसाद आगजनी तक हुई। जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको 40 सेकंड में रोक रहा हूं, अगले 20 सेकंड आपको और देता हूं। कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि, और यशवंत सिन्हा आपके पुराने साथी, आपके मित्र, वो कहते हैं कि ईडी के सहारे क्रॉस वोट करा लिया आपने हर जगह। नहीं, मुझे जानते क्या लगता है? देखिए, करीब 125 के लगभग विधायकों ने
17-18 19 सांसदों ने वो किया है। मुझे लगता है यशवंत सिन्हा जी ने आह्वान किया था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, और ये 75वां वर्ष स्वतंत्रता का था और पहली बार देश के प्रथम नागरिक के रूप में एक अनुसूचित जनजाति की महिला आकर स्थापित होने जा रही है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि लोकमान्य तिलक का स्वराज्य, गांधी जी का हिंद स्वराज्य और दीनदयाल जी का अंत्योदय इसी में साकार हो रहा था। तो शायद उन्होंने कहा था अंतरात्मा की आवाज सुने, तो कई विधायकों के अंतरात्मा की आवाज जाग गई होगी कि इस महान हम भी क्यों ना अपनी आहुति दें। तो इसलिए उन लोगों ने दलगत भावना से आगे हटकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे दिया। अच्छा, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।